हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a क्रॉस b का जो परिमाण है वो बराबर है a सदिश डॉट b सदिश के, तब a सदिश तथा b सदिश के बीच का कोण कितना है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है पाई भागे 4, तीसरा ऑप्शन है पाई भागे 2, चौथा ऑप्शन है पाई। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश हैं, a सदिश कुछ इस तरीके से, b सदिश कुछ इस तरीके से। इन दोनों के बीच में कोण मान लीजिए थीटा है। तो यहां पे हम लिखेंगे a सदिश क्रॉस b सदिश, अर्थात a और b का सदिश गुणनफल। ये हो जाएगा a सदिश का परिमाण गुणे b सदिश का परिमाण गुणे a सदिश और b सदिश के बीच में कोण जितना है उसका साइन, अर्थात साइन थीटा। और यहाँ एक चीज और लिखा जाता है एन कैप। एन कैप है इकाई सदिश a सदिश और b सदिश दोनों के अभिलंबवत, और उसकी दिशा है a क्रॉस b की दिशा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे a क्रॉस b का परिमाण लिखा जाएगा, a का परिमाण गुणे b का परिमाण गुणे साइन थीटा। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं, a सदिश और b सदिश का यहाँ पे अदिश गुणन कर देते हैं, डॉट गुणन। तो ये होगा a का परिमाण गुणे b का परिमाण गुणे कॉस थीटा के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो a क्रॉस b है इसका परिमाण बराबर है a सदिश डॉट b सदिश के। इसका मान यहां पे लिखा जाएगा a का परिमाण गुणे b का परिमाण गुणे साइन थीटा, और a डॉट b का मान लिखा जाएगा a का परिमाण गुणे b का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि टेन थीटा एक मिल रहा है आपको, टेन थीटा बराबर 1, जिसका मतलब है कि थीटा का मान है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब पाई भागे 4। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।